हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं जीप कंपास के स्टाइल मॉडल के साथ खड़ा हूँ। ये बेसिकली इसका टॉप एंड मॉडल है, तो काफ़ी बेहतरीन एक चॉइस हो जाता है। अगर आपका बजट 20 लाख प्लस है तो एक बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है जीप कंपास। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या कुछ मिलता है इस पर्टिकुलर जीप कंपास के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रंट से कुछ इस तरह से आपको जीप कंपास का टॉप मॉडल दिखाई पड़ता है। अगर यहाँ पे सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जीप का एम्बलम दिखता है, जो मतलब आम गाड़ियों की तरह यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट नहीं दिखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लियरली ये एक तरह से ग्रे कलर का इंसर्ट है, जो काफ़ी एक स्लीक डिज़ाइन बोलूँगा एक ब्रांडिंग इंसर्ट के मामले में। अगर यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ग्रिल दिखाई पड़ता है। और बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक कैमरा जो बेसिकली फ्रंट से आपको पार्किंग में हेल्प करेगा। ऑफकोर्स एक 360 डिग्री यहाँ पे आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं। नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको हनी क्रोम ग्रिल है, और नीचे की तरफ आपको पीछे यहाँ पे प्रॉपर्ली इसका व्यू मिल पा रहा होगा। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ इतना आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ तो एक तरह से देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाता है। अगर इस साइड से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये फॉग लैम्प का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है पूरा सटल्ड है, और इसमें भी एक तरह से वो जो ग्रिल आपको हमने ऊपर दिखाया था वही सेम इंसर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और नीचे का जो पार्ट है कुछ इस तरह से आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है, और फ्रंट में आपको यहाँ पे स्किड प्लेट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन हो जाता है इस जीप कंपास का फ्रंट साइड से। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर देखने को मिलता है DRL जो LED में इंसर्ट किया गया है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, तो काफ़ी बेहतरीन आपको विजिबिलिटी मिल पाएगी। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको जीप परफॉर्मेंस LED की बैजिंग देखने को मिलती है, जो एक तरह से टेक्नोलॉजी है जो इनकी बल्ब में इस्तेमाल किया गया है। यानी ऑफकोर्स आगे की फ्रंट की लाइटिंग के हिसाब से ये अपनी लाइटिंग कंडीशन को एडजस्ट कर पाएगा। अगर इस साइड से देखेंगे साइड से, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलता है एक व्हील आर्च जो बॉडी कलर्ड में ही है, और ये इसका फ्रंट का पार्ट है। ऊपर अगर आप देखेंगे बोनेट पे तो यहाँ पे आपको कुछ क्रीजेस दिखाई पड़ते हैं, और 2 वॉशर का प्लेसमेंट आपको दिख पा रहा होगा। फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 वॉशर मिलता है, और ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 वाइपर जो रेन सेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो काफ़ी बेहतर चीज़ है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको एक कैमरा का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। जैसा हमने बताया कि पूरी तरह से 360 डिग्री व्यू को कवर करेगा ये पर्टिकुलर जीप कंपास। तो आप गाड़ी में आराम से बैठ करके अंदर से ही आप पूरी ये ड्राइविंग को एंजॉय कर पाएंगे। टायर की अगर बात करें प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा 225/55 R18 यानी 18 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे आपको जीप की बैजिंग देखने को मिलती है, और डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट आई होप आपको क्लियरली मिल पा रहा होगा। अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो प्रॉपरली क्लैडिंग वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सस्पेंशन भी दिख पा रहा होगा। से देखेंगे तो ये आपका फ्रंट का बेसिकली ये A पिलर है, जो अगेन एक ग्रे कलर से इंसर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नीचे का जो पार्ट है वो ग्लॉसी ब्लैक है, और ऊपर का जो पार्ट है वो ग्रे कलर का इंसर्ट है। तो काफ़ी बेहतरीन एक तरह से लुक हो जाता है। साइड से अगर आप पूरी प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी बेहतर लुक है इस पर्टिकुलर जीप कंपास का। अगर यहाँ पे ORBM की बात करें तो ऊपर का जो पार्ट है वो वही ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है, और नीचे यहाँ पे आपको बेसिकली ये LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा क्लियरली ध्यान से, तो ये आपको साइड में इसी ORBM में कैमरे का भी प्लेसमेंट किया गया है। जैसा कि हमने बताया 360 डिग्री आपको व्यू मिल पाएगा। अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंपास की बैजिंग बड़ी सी देखने को मिलती है, और वो भी एक तरह से एक मैट फिनिश में देखने को मिलता है उसी ग्रे कलर में। तो ओवरऑल काफ़ी एक तरह से जो फ्रंट से डिज़ाइन जो चीज़ें इंसर्ट की गई वो हर तरफ ध्यान दिया गया है उस पर्टिकुलर चीज़ का। यहाँ पे आपको डोर में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, और कीज़ का इंसर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रबराइज है। आई गेस ये भी अगर कुछ इस तरह से प्लेसमेंट किया गया होता क्रोम का या इस पर्टिकुलर पार्ट का, तो थोड़ा सा और बेहतरीन लुक मिल जाता। अगर ओवरऑल देखेंगे आप सेंटर के पिलर को, तो वो पियानो ब्लैक में है, और ऊपर यहाँ पे ये जो ग्रे लाइन इंसर्ट है वो आपको ऊपर की तरफ ज़रूर देखने को मिल जाता है। ये पर्टिकुलर पार्ट इसका फ्यूल इनटेक एरिया है। और नीचे की तरफ अगर पीछे के टायर्स की बात करें तो वो भी डिस्क ब्रेक के साथ ही आता है। तो आपने जैसा देखा फ्रंट का भी डिस्क ब्रेक, पीछे के भी टायर्स की अगर बात करें तो उसका भी प्रोफाइल सेम 18 इंच का है। अगर आपको देख पा रहा हो तो यहाँ पे 225/55 R18 इंच के टायर का इस्तेमाल किया गया है, जो काफ़ी बेहतर चीज़ है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है बैक से इस पर्टिकुलर जीप कंपास के टॉप एंड मॉडल का डिज़ाइन।
अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में आपको अगेन जीप की बैजिंग उसी ग्रे मैट फिनिश में इंसर्ट देखने को मिलता है। डिफॉगर्स की लाइंस आपको क्लियरली विजिबल होगा यहाँ पे, ये डिफॉगर, ये वाइपर, वॉशर और अगेन आपको यहाँ पे एक कैमरा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल हर एक तरह से पूरी तरह से एक सेफ्टी फीचर बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको अगेन एक दूसरा कैमरा भी देखने को मिल जाता है और नंबर प्लेट एलुमिनेशन भी आपको देखने को मिलता है, जो यहाँ पे दो दिया गया है, बेहतर चीज़ है। ये टेल डोर ओपनर यहाँ पे आपको मिलता है और ये आपको पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी है और 2 यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ यहाँ नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है और एक उस साइड रिफ्लेक्टर है और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक तीसरा यहाँ पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है और ये 4th, यानी पीछे की तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल 4 आपको सेंसर्स दिए गए हैं, जो काफ़ी हेल्प कर देगा आपको गाड़ी को पार्क करने में। अगर इस साइड लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये इसका टेल लैम्प, जो पूरी तरह से एलईडी पे बेस्ड आउट है। बट अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रूफ रेल्स दिखाई पड़ते हैं और ये सार्क एंटीना का इस्तेमाल यहाँ पे पीछे की तरफ किया गया है और यहाँ पे पूरा फुल पैनोरामिक व्यू मिल पाएगा आपको सनरूफ की हेल्प से। आई होप अभी क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा आपको। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट देंगे। अगर पीछे यहाँ पे देखेंगे सेंटर में तो बी पिलर भी पियानो ब्लैक में है और इस साइड भी आपको डोर में रिक्वेस्ट सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगेन एक बैजिंग है। तो ओवरऑल अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको साइड से देखने को मिलता है कंपस का टॉप एंड मॉडल। आई से इट्स वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन फ्रॉम जीप कंपस, लाइक जो आपको एक तरह से अलग तरह का रोड प्रेजेंस देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर गाड़ी का। इसमें आपको 1.4 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो 163 एचपी की पावर जनरेट करता है। वहीं पर अगर टॉर्क की बात करें तो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है मैक्सिमम 4000 आरपीएम पर। 4405 mm इसकी लेंथ है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो 1818 mm यहाँ पे आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है। इसकी हाइट की बात करें तो 1640 mm इसकी हाइट है। व्हील बेस यहाँ पे आपको 2636 mm देखने को मिलता है और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको बेहतरीन 208 mm का देखने को मिल जाता है। गाड़ी का कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 1553 kg इसका कर्व वेट देखने को मिलता है और फूड कैपेसिटी यहाँ पे आपको 438 लीटर को देखने को मिल जाती है। 60 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। अगर ऑफिशियल फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 13.8 की एमपीएल का आपको यहाँ पे माइलेज देखने को मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है। ये बेसिकली इसका ड्राइवर साइड डोर है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो एक तरह से सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको लेदर रैप देखने को मिलता है। अगर इस साइड में देखेंगे तो इस तरह से आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज़ विद चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक। और यहाँ पे आपको ORVM का कंट्रोल देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक एक तरह से। और ये आपका सीट एडजस्टमेंट का फीचर आपको यहीं पे दिया गया है, जो एक तरह से 3 मेमोरी मोड भी आपका है और ये बेसिकली पियानो ब्लैक में इंसर्ट देखने को मिलता है। और ये इसका सिल्वर में नॉब देखने को मिलता है डोर हैंडल का। काफ़ी बेहतरीन ओवरऑल डोर की डिज़ाइन है। यहाँ पे कुछ एक तरह से होल्डर, कॉइन होल्डर कह सकते हैं। ये 1 लीटर आपका बॉटल होल्डर यहाँ पे मिलता है और ये इसका स्पीकर का प्रोविज़न है जो बेसिकली अल्पाइन की बैजिंग के साथ आता है। जो साउंड सिस्टम आपका है 4 स्पीकर्स में देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपका स्टीयरिंग है, जिसमें क्रूज़ एंड म्यूज़िक कंट्रोल आपको दोनों देखने को मिल जाता है। ये एक तरह से 3 स्पोक आपका स्टीयरिंग है, जिसमें सेंटर में आपको जीप की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है। और ये अगर पार्ट देखेंगे आप तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कॉल एंड म्यूज़िक कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं और इस साइड से आप अपना जो क्रूज़ कंट्रोल है उसको कर पाएंगे। ये आपको इस साइड में लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं और उस साइड में आपको यहाँ पे एक देखने को मिल पा रहा होगा कि वाइपर एंड लाइट के कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है और ये क्रोम, यहाँ पे सिल्वर क्रोम इंसर्ट किया गया है। डैशबोर्ड में यहाँ पे सॉफ्ट टच लेदर रैप किया गया है। ऊपर का भी पार्ट जो है उस तरह से लेदराइज फिनिश में देखने को मिलता है। अगर हम सेंटर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2 का फोल्डर। ये इसका बेसिकली आर्मरेस्ट है जो कुछ इस तरह से ओपन होता है और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपको आर्मरेस्ट के नीचे भी देखने को मिल जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर ड्राइव की बात करें, मोड की बात करें, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है,
जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल। इसका हैंड ब्रेक है वो भी एक तरह से ऑटोमेटिक है, जो इस तरह से आप बटन की हेल्प से कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे चार्जिंग फीचर या मीन सॉकेट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी मिल जाता है और एक USB सॉकेट मिल जाता है। यहाँ नीचे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतर चीज़ है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर इसके ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये आपको सेंटर में यहाँ पे एसी का वेंट मिलता है, जो कुछ इस तरह से इस बटन की हेल्प से आप एडजस्ट कर पाएंगे। ऊपर भी आपको यहाँ पे कुछ बटन के साथ साथ प्रॉपर 8.4 इंच आपको टच स्क्रीन देखने को मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो काफ़ी बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लैडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे आपको जीप की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन मटेरियल आई मीन मेटल का इस्तेमाल किया गया है। इट्स 5 स्टार रेटेड कार, तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी एक बेहतरीन चॉइस हो जाती है ये जीप की कंपास। अगर ओवरऑल आप डिज़ाइन को देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रॉपरली विजिबल होगा ये पर्टिकुलर जीप कंपास। रियर साइड डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है विंडो रोल करने का कंट्रोल। यहाँ पे आपको हाफ लीटर बॉटल होल्डर कह सकते हैं जो मिलता है, और ये स्पीकर का प्रोविज़न पीछे की तरफ, और यहाँ पे आपको एक ट्विटर भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी बेहतरीन म्यूज़िक क्वालिटी आपकी हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर ये एक तरह से रबर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जो आपका NVH लेवल है ओवरऑल गाड़ी के अंदर जो नॉइज़ जाता है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और जिस हिसाब से मैंने बताया कि चेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी दिखती है आपको एक तरह से पहली नज़र में ही। प्रॉपर हर जगह पे जितने भी पिलर्स हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से मोटे फ्रेम में डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे गाड़ी किसी भी कोलिजन में अगर जाती है तो कोई मेजर आपको इन जनरल हार्म नहीं होने वाला है। अगर सीटिंग पोजीशन की बात करें रेयर सीट में तो काफ़ी अच्छा खासा आपको रेयर सीट का स्पेस दिख पा रहा होगा। 3 लोग ईजिली फिट हो पाएंगे। अगर हम सीट अपॉल्स्ट्री की बात करें तो कुछ हद तक आपको दिख पा रहा होगा कि एक ब्लैक लेदर का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ इस तरह से आपको सीट अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है विद आर्मरेस्ट। तो आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी का वेंट भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक USB सॉकेट मिलता है। और नीचे की तरफ सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है एक इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू, एक यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको एक पावर 12 वोल्ट का सॉकेट भी, जो बेहतर चीज़ है। आप यहाँ पे आप अपनी तरफ इसकी डायरेक्शन को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे, और एयर के फ्लो को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आपको लेफ़्ट साइड भी डोर देखने को मिलता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ इस तरह से फुल आपको एक पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है इस पर्टिकुलर जीप कंपास में। काफ़ी लार्ज एरिया का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सनरूफ, जो एक बेहतर चीज़ है। आपको वहाँ पे दिख पा रहा होगा एक एल्यूमिनेशन, और सेम तरह से आपको यहाँ पे भी एक एल्यूमिनेशन है केबिन के अंदर पीछे की तरफ। वहाँ पे भी आपको पीछे कुछ वेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ पीछे का व्यू है। टेल गेट ओपन करने के लिए ऑफकोर्स आपको इस तरह से कुछ रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है, और इस तरह से ओपन हो जाता है। ओवरऑल आपको एक लार्ज एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी बेहतर बूट स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एल्यूमिनेशन देखने को मिल रहा है, और इस साइड भी एल्यूमिनेशन है। तो अगर नाइट में कोई भी आपका पार्सल लगेज यहाँ पे रखा हुआ है तो आप इजीली उसको निकाल पाएंगे। कुछ वहाँ पे 2 हुक्स दिए गए हैं, अगर कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे रखना हो हिंज में टाइट करके। और इस पर्टिकुलर सीट को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी स्प्लिट करने का ऑप्शन है। तो 60-40 के रेशियो में सीट्स स्प्लिट हो जाती हैं, जो एक बेहतर चीज़ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ उस तरह से आपको यहाँ नीचे इसका बेसिकली स्पेयर व्हील देखने को मिलता है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। और ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं बेसिकली ये आपको इसके टूल किट वगैरह का प्लेसमेंट किया गया है, जो कुछ इस तरह से इसमें फिक्स किया गया है, जो ओवरऑल नॉइस है वो अंदर कम से कम पहुँच पाए। यहाँ पे अगर कुछ आपको स्पेस मिल रहा है, कुछ अगर आपको ऐसी वैल्यूएबल चीज़ रखनी है जो डैमेज होने से बचाना है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। आई गेस यहाँ पे भी कुछ प्रोविज़न मिल सकता था 12 वोल्ट सॉकेट का पीछे के लिए भी। तो ओवरऑल कुछ इतना आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे। इसकी जो कैपेसिटी है, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल में देखने को मिलता है, और पीछे का जो पार्ट है प्रॉपरली क्लैडिंग की गई है।
प्लास्टिक से जो बेहतर है। कहीं पे भी कोई एक्सपोज मेटल आपको देखने को नहीं मिलता है पीछे की गेट में, जो बेहतर चीज़ है। साइड से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिलता है। अगर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका ये ग्लोव बॉक्स ओपन होता है, और जो एल्यूमिनेटेड है आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे भी आपको लाइट्स का प्रोविज़न देखने को मिलता है। और काफ़ी डीप सा एक ग्लोव बॉक्स है, बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा एज़ पर द सेगमेंट, बट एक तरह से ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है ग्लोव बॉक्स में भी। अगर हम इस तरफ की सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये इसका लेदर रैप सीट है। काफ़ी बेहतरीन सीट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे सीट में भी आपको जीप की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर इस डोर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक विद ऑटो डाउन फीचर मिल जाता है पावर विंडो को। अगर इस तरफ देखेंगे तो वही सेम सिल्वर इंसर्ट के साथ पियानो ब्लैक में आपको यहाँ पे डोर हैंडल देखने को मिलता है। नीचे आपको वही यहाँ पे अल्पाइन की बैजिंग, और यहाँ पे भी आपको एक तरह से लेदर रैप प्रॉपर डोर का प्रोविज़न देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है इस जीप कंपास टॉप एंड मॉडल का की। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लॉक अनलॉक बटन है, साथ में आपको बूट एक्सेस करने का भी बटन मिल जाता है। और कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आपको यहाँ पे एक तरह से जीप का एम्बलम देखने को मिलता है, और इस साइड में सेम वही व्यू आपको देखने को मिल रहा है। यानी इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको दोनों जो कीज़ हैं वो रिमोट कंट्रोल के साथ आती हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या कुछ आपको अंदर से स्टार्ट करने के बाद दिखाई पड़ता है इस पर्टिकुलर जीप कंपास में। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं इस पर्टिकुलर जीप कंपास के टॉप एंड मॉडल के अंदर, और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो एक तरह से ड्राइविंग पोजीशन मिलती है। काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है ये, बट हमारी हाइट के हिसाब से अगर हमने सीट को एडजस्ट नहीं किया है तो बाहर के व्यूज़ मुझे बोनेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। बट क्योंकि जैसा हमने बताया यहाँ पे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है, तो आपको किसी भी तरह से अंदर बैठने के बाद इसको पार्क करने में या ड्राइव करने में कोई इशू नहीं होने वाला है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर गाड़ी को जैसे स्टार्ट करें तो आपको दिखाएंगे कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर यहाँ पे एल्यूमिनेशन व्यू मिल पाता है इस पर्टिकुलर गाड़ी के डैशबोर्ड एंड इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंजन स्टार्ट बटन आपको, आई होप यहाँ क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। तो एक सिंगल प्रेस के बाद कुछ इस तरह से जीप का एम्बलम दिखता है, और यहाँ पे कुछ आपको अभी दिख पा रहा होगा कि एक सॉफ्टवेयर रिमाइंडर यहाँ पे अपडेट का मिला हुआ है, जिसको मैं एक तरह से लेटर पे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे लो फ्यूल का आपको यहाँ पे बार बार रिमाइंडर देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि आपको ब्रेक पेडल पे रखना है पैर, फिर वो आपका पुश बटन स्टार्ट करना है गाड़ी को चलाने के लिए। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख पा रही हैं आपको, आई होप क्लियर होगा कि यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिख रहा है, यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर है, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये इस पर्टिकुलर जीप कंपास का यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। अगर हम इंफोटेनमेंट की तरफ बढ़ें तो कुछ इस तरह से फ्लोटिंग 8.4 इंच का आपको इंफोटेनमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी बेहतरीन सिल्वर इंसर्ट के साथ आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। ओवरऑल यहाँ पे आपको ऐप्स वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, तो आप कुछ एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल आपको दिख पा रहा होगा कि किस तरह का आपका व्यू होने वाला है इस पर्टिकुलर गाड़ी का। अगर इंटीरियर से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी क्योंकि पार्किंग मोड पे है, तो ये पार्किंग जो लाइट है वो एल्यूमिनेटेड है, तो काफ़ी बेहतर ओवरऑल यहाँ पे इंटीरियर का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेसिकली IRBM है, जो एक तरह से डे नाइट के साथ ऑटोमेटिक IRBM मिलता है। और यहीं पे आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2 एल्यूमिनेशन। तो ऑफ कोर्स अगर हम एल्यूमिनेशन लाइट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से एक तरह से रीडिंग लाइट की तरह ये होती हैं। और यहाँ पे आपको अगर देखेंगे तो ये पैनोरामिक सनरूफ का आपको विजिबिलिटी मिल पा रहा होगा। कुछ इस तरह से ये बहुत लंबा सा आपको व्यू मिलता है इस पर्टिकुलर गाड़ी में। पीछे का पैसेंजर और आगे का दोनों लोग प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे इस पैनोरामिक व्यू को, तो वो एक काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर अब यहाँ ऊपर की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन कुशनिंग का इस्तेमाल किया गया है जीप कंपास की तरफ से। आई होप अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत क्लियर मिल पा रहा होगा व्यू। अगर हम सन वाइज़र की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिरर का भी प्लेसमेंट देखने को मिलता है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर व्यू मिल पा रहा होगा। अगर हम इस साइड की बात करें सन वाइज़र की, तो यहाँ पे भी आपको मिरर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे भी आपको एक इस साइड में टिकट होल्डर और इस साइड में भी आपको टिकट होल्डर मिल जाता है।
और आई गेस यहाँ पे कुछ माइक वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, और उस साइड भी जो मुझे दिख पा रहा है क्लियरली। तो ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन इंटीरियर इस पर्टिकुलर जीप कंपास का है। वीडियो के लिए हमारी हेल्प द लीजेंड कार्स जीप शोरूम ने की है, जो कमता और चिन्हट के बीच में अवेलेबल है लखनऊ में। अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हो और जीप के किसी भी गाड़ी की आपकी प्लानिंग है लाइक जीप कंपास या रैंगलर, तो आप यहाँ पे विजिट करके इसकी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा। आप कॉल करके भी इंक्वायरीज़ कर सकते हैं। काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी बेहतर मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोमो मोटो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी एक तरह से एक मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को प्रोड्यूस करना आपके लिए, तो आपके एक लाइक से हमको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर अस। तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।